हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। तो ये रहा सर अपना टेलीग्राम, तो टेलीग्राम को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है ना, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अब चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ था और अब डाटा जो क्या बोल रहा है कल के लिए। तो आज जो है साहब, अपन 3 बजे यही डिस्कस किए थे कि ट्रेंड तो साहब पॉजिटिव है। इंडेक्स में यस सेलिंग है, यही मैंने लिखा। कैश में भी बोला कि हाँ, थोड़ा सेलिंग है। चलिए देखा जाए कि सेलिंग है भाई, तो देख लेते हैं कि क्या स्थिति है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा हम लोग सही होते हैं, हम भी गलत होते हैं। तो मेरा सही होना गलत होना कोई मायने नहीं रखा सर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि आपका पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 12 तारीख, आज देखिए 3,831 करोड़, तो भाई साहब सेलिंग तो हुई है। लेकिन ये फिगर देख के ना दिमाग खराब हो गया। 9,393 करोड़, भाई साहब क्या कर रहे हो आप? क्या मतलब चाह रहे हो? गजब की खरीदारी हुई। लग रहा था कि ऑफर फॉर सेल था क्या, इतना खरीदारी। चलिए, गिरावट ज़्यादा नहीं होगा, मार्केट रिकवर हो जाएगा, इसका ये तात्पर्य निकल के आया। चलो जी, कैश में तो सेलिंग आपको दिखा दिया, 4,000 मतलब 3800 के आसपास है, 3,800, तो कम नहीं है, बहुत मतलब है, सेलिंग है। कम सेलिंग होता है कि 1000 के अंदर रहे तो नॉर्मल मानते हैं हम लोग, है ना। अगेन यहाँ देखिए कि कैश में तो बेचा ही बेचा है, फ्यूचर में भी बेच दिया, स्टॉक फ्यूचर भी बेच दिया, सब जगह बेच दिया भाई साहब। सब जगह बेच दिया भाई। 253 डाउन कर दिया आज तो बड़ा ताज्जुब लग रहा था कि यार मार्केट डाउन हो रहा है। लेकिन जब खबर सुनने को आया तब लगा कि नहीं, जो भी है वो हो रहा है, गलत नहीं है। अब किसी देश का आप और मतलब बन रहे हो और उस देश में कोई प्लेन का क्रैश होना, तो थोड़ा सा अब इस पे तो जो है अपना चलेगा अपना, लेकिन ठीक नहीं है ना। इस प्रकार का चूक होना क्षमा के पात्र नहीं है। तो आप बोलिएगा सर कि प्लेन मतलब हादसा तो होता ही है। देखिए, हादसा होता है नहीं होता है वो एक अलग बात है। आप इस दौर में चले गए हैं जहां आपको एरर का कोई भी चांस नहीं होना चाहिए। आप इतना पैसा देके सफ़र करने जा रहे हैं और सफ़र में हादसा हो जाए, ये बड़ा बैड इमेज जो है मतलब मतलब हुआ है। अब इसमें मौजूदा सरकार पे भी पूरी मतलब और एयर इंडिया के जो इंडस्ट्री पे भी बुरी तरह प्रभाव पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब हवाई यात्रा सुरक्षित बनाने के लिए लोगों ने कितना मतलब काम किया है। ऐसा नहीं है सर कि हवाई यात्रा सस्ता है, लेकिन आज इतना फ्रिक्वेंटली इतना ज़्यादा हो रहा है, उसमें इस प्रकार का एरर मतलब क्षमा लायक नहीं है, गलत है, ठीक है, एकदम गलत है। और मैं खुद भी इसमें काफ़ी, जैसे मैं सुना और जैसे मैंने देखा तो मुझे खुद भी एहसास हुआ कि नहीं, वास्तव में मतलब हो गया है हादसा, लेकिन ये क्षमा लायक नहीं है, ठीक है। अब इसमें किसी ने किया है, किसी की गलती है, चाहे जो भी मतलब ये माफ़ी लायक नहीं है। मैं एक आम आदमी की तरह अपना विचार रख रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे विचार से कई लोग सहमत नहीं हों, तो भाई नहीं है तो नहीं है ना। कोई किसी का भी इस प्रकार से जान जाना, चाहे कोई भी हो, गलत है। फिलहाल आइए, चलिए हम डाटा पे चलते हैं। तो एफआईएस आज इसीलिए मतलब इस तरह का घटना हुआ ना, तो मन नहीं, मैं अंदर से थोड़ा सा मतलब नहीं होता आदमी उदास हो जाना कि यार बताओ कितने लोग होंगे, कितने परिवार होंगे। थोड़ा सा आदमी, हम लोग हैं क्या कि साधारण आदमी तो सेंटीमेंट में ही मारा जाता है। पुलवामा में अटैक हुआ, ऐसा लगा कि हम ही चल दे घर से लाठी लेके, चल मार के आते हैं 2-4 ठो को। किसको मारना है, क्या मारना है, सरकार ज़्यादा अच्छा जानती है ना, हम लोग को क्या मालूम। हम लोग तो बस भेड़िया धसान टाइप में है। तो उसी तरह यहाँ भी जो हुआ ये उचित नहीं है, और इसमें जो भी हो क्षमा लायक नहीं है। फाइनेंस का कोई बात नहीं है यहाँ जान का बात है, और जान का बात सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए फिलहाल हम चलते हैं, अपने डेली रूटीन को पूरा करते हैं, और ये आखिरी वीडियो होगा आज का। एफआईएस ने कल जितना खरीदा था ना उतना बेच दिया, ठीक है, उतना बेच दिया। प्रो ने भी जितना कल खरीदा था उससे ज़्यादा बेच दिया, ठीक है। तो कैसे बेच दिया? चलो बेच दिया, जो भी है, हो सकता है एक्सपायरी था, और एक्सपायरी में इस तरह का बोले ना, इस तरह का न्यूज आपको मतलब कोई डाटा काम नहीं आता है। नेक्स्ट DIS 68.39 है। तो DIS ने देखा कि भाई सब जब बेच रहा है तो DIS खरीदना शुरू किया। आपको पता है ना कि किसी देश का किसी राज्य का मुख्यमंत्री भी अगर सत्तारूढ़ पार्टी के होते हैं, मतलब जो सत्ता केंद्र में उसके अगर होते हैं, तो कितना इम्पैक्ट होता है। वहाँ दिखा रहा था कि पूर्व CM
सीएम वर्ड आ गया ना, अब विदेश में लोगों को क्या पता है, वो तो देखा कि सीएम पढ़ा होगा और पूर्व सीएम थोड़ी पढ़ा होगा, वो बोला ओ रे समझ रहे, कई मतलब अनाप शनाप कुछ भी बन जाता है फिर। चलिए हम अपने मार्केट पे आते हैं, क्या करें सर, इसीलिए हम आज वीडियो नहीं बना रहे क्योंकि थोड़ा सा मन खराब लग रहा है, दिमाग में बातें घूम रही है। यहाँ पर भी सर पब्लिक ने भी खरीदारी किया है और डीआईएस ने भी खरीदारी किया है, तो ये तो कंफर्म है कि नीचे नहीं गिरने देंगे। जो खरीदारी हुआ है डीआईएस का वो शानदार हुआ है, तो ये तो क्लियर है कि नीचे ज़्यादा गिरने नहीं देंगे। लेकिन 800 आया था, 825 का लो आसपास बनाया था, फिर रिकवर आया था, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो चलिए ठीक है, आज दोनों ने बिकवाली किया था, तो ठीक है, कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, नॉर्मल समझिए। और मैंने यही बात आपको ड्यूरिंग मार्केट में बोला था। हाँ, ये है कि गोल्ड जो है वो ऊपर गया है, गोल्ड 34 पहुंच गया था, यस 34.09। तो जब हम लोग का मार्केट चल रहा था उस समय गोल्ड का क्या प्राइस था, मैं एक बार आपको देख के बताता हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट तो लिया है, बाकी जो डिटेल से होगा तो उसमें हम चर्चा करेंगे। तो 33.79, फिलहाल तो 34.09 दिख रहा है, तो गोल्ड में तेज़ी तो है भाई। सिल्वर में भी तेज़ी वापस से बन गया है 36-35, ठीक है। जो डाउ जोन माइनस में था उसका वहाँ देख रहे तो वहाँ भी पूरा रिकवर करके तेज़ी में आ गया है, ये भी एक आश्चर्य वाली बात है। तो क्यों आया है, जो माइनस था उससे रिकवर होकर क्यों आया, ओपन हुआ था 737 पे, तो 100-150 पॉइंट जो भी रिकवर होकर आया है, तो थोड़ा सा मतलब मूड माहौल पॉजिटिव हुआ है और ख़रीदारी आया है। तो किसकी खरीदारी आई है आज, तो वो बताते हैं। उससे पहले जो है सीपीआई एंड पीपीआई रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव है, तो जिस कारण से एस&पी अटेम्प्ट टू मतलब कम बैक पॉजिटिव में आ गया है कि उनका पीपीआई डाटा भी ठीक आया है, जो वो मार्केट ने अच्छा लिया है। और आज जो है कहाँ चला गया, आज मॉर्गन ने और शायद जेफरी ने, किसने था, उनका भी खरीदारी आया है, ठीक है, जो वहाँ के मेन है, तो वहाँ भी खरीदारी आपको देखने को मिला है। लिस्ट बाय द इन्वेस्टिंग, अच्छा सीपीआई पीपीआई, ठीक है, तो खरीदारी वहाँ आया, अच्छा है भाई, सुधर के आता है तो हम लोग को क्या दिक्कत है। तो थोड़ा सा टैरिफ का डर जो कम हुआ है उसका बेनिफिट आपको देखने को मिला है, ठीक है। और वहाँ खरीदारी भी निकल के आया है, पैंग इंडेक्स में भी अच्छी तेज़ी है, तो जो निगेटिव था फ्यूचर वो पॉजिटिव में बदल गया है। लेकिन गोल्ड अभी भी नीचे नहीं है, तो इसके लिए भी हम सावधान ही रहेंगे। बाकी ठीक है, वहाँ का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो भी नीचे आया, ब्रेंट भी ठीक ही है, 4.36 हो गया, तो एक अच्छी बात है। तो कुल मिला के ठीक है, वहाँ पीपीआई का डाटा भी आया तो ठीक है। तो यहाँ पर ही इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ तो क्लियर है कि अमेरिका फ़िलहाल ठीक है, अमेरिका का भी जो है पोजीशन ठीक है। शायद डील में कुछ नया अपडेट आया होगा तो उसके लिए न्यूज़ आ जाएगा कुछ इस प्रकार का। तो बाकी हम लोग का एडीआर को देख के कोई फ़ायदा नहीं है बहुत, लेकिन गोल्ड अभी भी पॉजिटिव में है, तो ये थोड़ा सा मतलब लोगों को विश्वास है लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं है। अगर पूर्ण विश्वास रहता तो गोल्ड में वो हैज क्यों करते अपने पोजीशन को, ठीक है। हम ही लोग गोल्ड में हैज करते हैं ना, तो उसी तरह गोल्ड में हैज क्यों करते। बाकी यूएस डॉलर इंडेक्स सारे रिकॉर्ड को अभी रिसेंट के सभी रिकॉर्ड को तोड़ के 97.97 पे आ गया, जो कि काफ़ी दिनों मतलब क्या बताया जाए, बहुत दिनों का है ना। अगर वीकली लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि जुलाई 2023 से भी क्रॉस कर चुका है। हाँ, इस समय का मतलब जो ये अभी है ये उस समय की बात है, 2022 में ये नीचे था, 1/4/2022 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, ठीक है। ये देखिए 1/4/2022 के टाइम के लेवल को वो तोड़ के नीचे गया, तो काफ़ी मतलब 22 से समझ सकते हैं कि 23, 24, 25 3 3 साल के डाटा को तोड़ के नीचे जा रहा है, तो अच्छा खबर तो नहीं है ना। तो ठीक है, ऑलरेडी ऊपर था तो थोड़ा नीचे आ रहा, तो इसी का बेनिफिट गोल्ड में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ही यूएस डॉलर कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर कल का मार्केट कल होने दीजिए, मॉर्निंग में इसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।